अच्छा, आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं ना, इसकी शुरुआत सूरतुल अहज़ाब की एक बहुत ही गहरी आयत से होती है, जिसके सुनहरी अल्फाज कुछ यूं हैं कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं और उनकी बीवियां उनकी माएँ हैं। जी बिल्कुल, और ये कितनी खूबसूरत और गहरी बात है ना? मतलब क्या आप लोगों ने कभी रुककर इस बात पर गौर किया है कि तारीख के सबसे अजीम और मतलब सबसे मसरूफ तरीन इंसान ने अपने खानदानी मामलात कैसे संभाले होंगे? बिल्कुल, जो एक ही वक्त में रियासत के सरबराह भी थे और एक पैगंबर भी। जी बिल्कुल। तो हम आज के दौर में इस 1400 साल पुराने मॉडल से क्या सीख सकते हैं? इसी चीज को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार किताब का गहराई से जायजा ले रहे हैं, जिसका नाम है द मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, और ये हलीमा दिमिश्क ने लिखी है। और आज हम खास तौर पर इस किताब के इब्तिदाई और पहले बाब पर बात करेंगे। जी हाँ, और मैं देखने वालों से ये जरूर कहूंगा कि इस मुकम्मल तस्वीर को समझने के लिए ना आप लोग हमारे आने वाले चैप्टर्स और हिस्सों का भी इंतजार करें, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, ये तो बस एक शुरुआत है। तो हमारे इस चैनल में खुशामदीद, जहां हम किताबों का गहराई से जायजा लेते हैं और मुश्किल ख्यालात को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी मजीद तालीमी मुबाहिसों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल, और यहाँ हम ये भी क्लियर कर दें कि हम किताब के असल मवाद को हरगिज तब्दील या मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद बस उन ख्यालात को आप लोगों के लिए आसान बनाना है। जी, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। सही कहा। तो मुख्तसरन ये कि आज हम हलीमा दिमिश्क की किताब के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात की खानदानी जिंदगी को समझने जा रहे हैं। और नाजरीन, हमारे चैनल पर मौजूद दीगर तालीमी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, वहां भी बहुत कुछ है। तो फिर शुरू करें आज की गुफ्तगू। जी बिल्कुल, बगैर किसी ताखीर के। अच्छा, किताब के शुरू में मुसन्निफा एक बड़ा दिलचस्प नक्शा खींचती हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर को यतीमी से शुरू करके रियासत के आला तरीन मुकाम तक ले जाती हैं। मेरा सवाल यह है कि इस घरेलू जिंदगी को समझने के लिए ये पिछला पस मंजर जानना क्यों जरूरी है? हम डायरेक्ट घर की बात क्यों नहीं करते? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। इसकी वजह यह है कि जब हम किसी को रोल मॉडल बनाते हैं ना, तो उसका एक नफ्सियाती मैकेनिज्म होता है। मुसन्निफा यहाँ सूरतुल अहज़ाब की आयत 21 का हवाला देती हैं कि उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसवा हसवा। जी हाँ, अब आप खुद सोचें, अगर एक शख्स हमेशा से ही बादशाह होता, या मतलब उसने हमेशा महल की जिंदगी देखी होती, तो माशरे का एक गरीब इंसान या कोई मजदूर उससे कैसे रिलेट करता? बिल्कुल, वो तो सोचता कि इनके हालात तो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सही कहा। तो अल्लाह की हिकमत ये थी कि उन्हें माशरे के बिल्कुल निचले दर्जे से उठाया गया। उन्होंने गुर्बत देखी, बकरियां चराईं, दुख सहे और फिर वो सरबराह बने। यानी उन्होंने आम इंसान के हर तजर्बे को खुद महसूस किया। बिल्कुल। तो जब वो अपनी अज़वाज के साथ या किसी से भी बात करते थे ना, तो उनके अंदर एक बहुत शदीद हमदर्दी और एम्पैथी होती थी। और अहले बैत का मकाम इसलिए इतना बुलंद है क्योंकि उन्होंने बराह रास्त उस नमूने के साथ मुश्किल वक्त गुजारा है। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि पस मंजर क्यों जरूरी था। हाँ, और किताब में ये भी बताया गया है कि इसीलिए हम अपनी इबादत में उन पर और उनकी आल पर वैसे ही दुरूद भेजते हैं जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजा गया। इस बात को थोड़ा खोलते हैं। हम सुनते आए हैं कि उनके घर में बहुत सादगी थी। जी, बहुत ज्यादा सादगी थी। मतलब किताब कहती है कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, गरम खाना नहीं बनता था और कमरे भी बहुत छोटे थे। मुझे ना ये बात थोड़ी गैर मंतकी लगती है। वो तो सरबराह थे रियासत के, तो क्या वो एक दरमियाने दर्जे का घर नहीं बना सकते थे? मैं बताती हूँ। देखिए, ये वो जगह है जहाँ आज का जदीद जहन वाकई थोड़ा उलझ जाता है। हमें लगता है कि शायद ये गुर्बत किसी मजबूरी की वजह से थी। हाँ ना, मतलब वसाइल नहीं होंगे शायद। लेकिन मुसन्नफा हलीमा दिमिश्क ने इसकी जो वजह बताई है वो हैरान कुन है। याद रखें, मदीना उस वक्त एक नई रियासत थी। मुहाजिरीन अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे। मतलब लोग सफा के चबूतरे पर सोते थे। अच्छा, यानी पूरी कम्युनिटी ही एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रही थी। बिल्कुल। अब जरा तसव्वुर करें, अगर ऐसे में रियासत का लीडर अपने लिए महल बना लेता या रोज अच्छे खाने बनवाता, तो अवाम और उसके दरमियान एक नफ्सियाती दीवार खड़ी हो जाती। वाह, यानी ये कोई मजबूरी नहीं थी? हरगिज नहीं।
ये शऊरी तौर पर लिया गया एक लीडरशिप का फैसला था। जब कई माह गरम खाना नहीं बनता था तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ आ नहीं रहा था। माले गनीमत और तहाइफ आते थे तो वो जाते कहाँ थे फिर? वो उसी वक्त गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए जाते थे। उन्होंने अपने लिए वही मेयार चुना जो सबसे गरीब इंसान का था। ये तो कमाल की बात है। लेकिन एक मिनट, जरा अज़वाजे मुतारात की तरफ से सोचें। वो तो मुख्तलिफ और खाते पीते घरानों से आई थी। इतने छोटे कमरों में भूखे रहना, क्या घर में कोई तनाव या फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी? और यही तो इस घर का असल मौजज़ा है। आज हम खुशहाली किसे कहते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, है ना? जी बिल्कुल, हम तो मादी चीजों को ही देखते हैं। ये अलग था। मुसन्निफा बड़ी खूबसूरती से कहती हैं कि इस घर का बेहतरीन रिस्क खाना नहीं था, बल्कि कबूलियत, सब्र और फर्मा बरदारी थी। यानी वो सादगी को खुशी से कबूल कर चुकी थी। बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा डर गुर्बत नहीं था, बल्कि ये डर था कि कहीं वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत न खो दें। वो मादी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, जैसे हजरत फातिमा और उनके वालिद की मोहब्बत थी। ये तो वाकई एक मुकम्मल पैराडाइम शिफ्ट है। मैं चाहूंगा कि देखने वाले भी इस पर गौर करें। क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में ऐसी सादगी और बेगर्ज मोहब्बत मुमकिन है? अपनी मिसालें और तजुर्बात कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये बहस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, आपके कमेंट्स पढ़ने का हमें भी इंतजार रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि आज के दौर में जहां तलाक की शरह इतनी तेजी से बढ़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये 1400 साल पुराना मॉडल हमारी मदद कैसे कर सकता है, खासतौर पर जब मुख्तलिफ मिजाजों वाले लोग एक घर में हों? देखिए, मुसन्निफा ने 1997 से उस पर तहकीक की है और वो कहती हैं कि हम आज सहरा में प्यासे लोगों की तरह हैं। हमने उन्हें एक सिपा सालार तो मान लिया, लेकिन उनका मतलब जो एक हस्बैंड मॉडल है उसे हम बिल्कुल भूल गए हैं। हस्बैंड मॉडल यानी शौहर की हैसियत से उनका रवैया कैसा था? जी हाँ, जब अज़वाज के दरमियान कोई इख्तिलाफ होता था ना, जो कि एक फितरी बात है, तो उनका रवैया आज के रिवायती या सख्तगीर माशरे वाला नहीं होता था कि मर्द ने चीख कर औरत को चुप करा दिया। तो फिर वो इन तनाज़ात को कैसे हैंडल करते थे? वो इंतहाई दर्जे की इमोशनल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते थे। वो सुनते थे, खवातीन को अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देते थे। मतलब बाकायदा डायलॉग होता था? बिल्कुल। जरा सोचे, एक जदीद कंपनी का सीईओ जैसे मुख्तलिफ आरा सुनकर फैसला करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 1000 गुना बेहतर अंदाज में घर में ये हिकमत दिखाई। कोई जिस्मानी तशद्दुद तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तल्ख कलामी की भी गुंजाइश नहीं थी। मुस्कुराहट से बात हल हो जाती थी। वाह, हम आज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की महंगी वर्कशॉप्स लेते हैं और ये मॉडल इतने अरसे से मौजूद है। हम शायद सती हल ढूंढ रहे हैं और वो रूहानी बुनियाद भूल गए हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए तो किताब की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब मैं किताब के उस हिस्से पर आता हूं जिसने मुझे बहुत हैरान किया। उसके पेशलव्स जो प्रोफेसर हेनरी फ्रांसिस और मलिक ज़ैनब ने लिखे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि मुतअद्दिद शादियों की वजह से खवातीन पर जुल्म हुआ या ये सिर्फ जाती फायदे के लिए था। तो इन माहिरीन ने इस गलतफहमी को कैसे दूर किया? हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर हेनरी फ्रांसिस इस मगरबी बयानिए को बिल्कुल रद्द करते हैं। वो बताते हैं कि ये शादियाँ कोई जाती ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि खुदाई हिकमत और तकदीर का हिस्सा थीं। अच्छा, तो इसमें क्या हिकमत थी? देखें, उस वक्त अरब एक शदीद कबायली माशरा था। खून रेज जंगें होती थीं। आपने मुख्तलिफ कबाइल के बाअसर खवातीन से शादियां करके दरअसल उन बिखरे कबाइल को आपस में जोड़ दिया। दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई। यानी ये एक तरह का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, इससे इस्तेहकाम आया। और दूसरी बात ये कि घर में जो अहकामात नाजिल हो रहे थे, उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक फर्द काफी नहीं था। इन अज़वाज ने माशरे में एक टीचर का किरदार अदा किया। वाह, यानी वो घर एक यूनिवर्सिटी बन रहा था। और मलिक ज़ैनब ने जो विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, वो भी बड़ी जबरदस्त है। वो क्या इस्तदलाल देती हैं? मलिक ज़ैनब समझाती हैं कि जिन्हें आज मजलूम कहा जाता है, दरअसल वो इस सख्तगीर और जाहिलाना माशरे में बराबरी और लीडरशिप की अलमबरदार यानी पायनियर्स थीं। जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहां वो लीडरशिप कर रही थी। ये उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे किया?
वो तिजारत करती थीं, पढ़ाती थीं, बड़े बड़े सहाबा उनसे पेचीदा मसाइल में रहनुमाई लेते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो जंगों की हिकमत अमलियों में शामिल होती थीं। क्या ये किसी मजलूम औरत की तस्वीर है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक इंतहाई बाइख्तियार और मजबूत औरत की मिसाल है। जी, और मलका ज़ैनब यही बताती हैं कि असल विमेन एम्पावरमेंट बगावत नहीं है, बल्कि अपने वकार के साथ मुआशरे का फ़आल हिस्सा बनना है। वाह, ये बहुत ही कमाल का तज्जिया है। नाजरीन, इस नुक्ते पर आपका क्या ख्याल है? क्या आपके इर्द गिर्द ऐसी बाइख्तियार खवातीन की कोई मिसालें हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो बात सूरतुल अहज़ाब की आयत 28 और 29 पर आकर रुकती है। जी, जहां दुनियावी चमक दमक और उखरवी कामयाबी में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया गया था। बिल्कुल, और इन माओं ने बगैर हिचकिचाहट के रूहानी कामयाबी को चुना। मुझे लगता है आज हमारे टूटते खानदानों का असल मसला ही मकसद का ना होना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम दुनियावी मुकाबले में लग गए हैं, और इसी बात पर मैं सबके लिए एक गौर तलब सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर, बताइए। जरा सोचें, अगर तारीख के सबसे अजीम घराने ने, जहां वसाइल की इतनी कमी थी और इतने मुख्तलिफ मिजाज एक साथ थे, महज एक मुश्तरका रूहानी मकसद यानी अल्लाह की रजा से मिसाली खुशी हासिल कर ली, तो आज हम अपने घरों में क्या तलाश कर रहे हैं? क्या हम ईंट और पत्थर के महंगे मकान बनाने में इतने मगन हो गए हैं कि सुकून और मोहब्बत से भरा घर बनाना ही भूल गए हैं? क्या बात है, ये वाकई अंदर तक झंझोड़ देने वाला सवाल है। हमने मकान तो बना लिए, लेकिन घर बनाना भूल गए। नाजरीन, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल की मजीद वीडियोस को भी दरियाफ्त करें। हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहे हैं कि अपने मकान को मोहब्बत भरा घर कैसे बनाया जाए।